लोग सैर करने जाएं। मुझे फिल्म परवरिश का एक गाना याद आता है जिसमें कहा है, मतलब एक गाना है जिसमें नीतू सिंह और शबाना आजमी पर आजमाया गया था, ऊंचे महल सुहाने हैं सब जनता का है, जब सब जनता का है तो जनता को ही दे दो सब जनता का है। प्रसाद मुखर्जी से प्रभावित होकर के जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा दिया जाता है कश्मीर की आजादी पर, क्या उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए, या आतंकवादियों के साथ संबंध होने पर नहीं दिया जाना चाहिए? वो मोदी जी की सिफारिश भी दिए गए और मोदी जी ने ही जो था लोन दिलवाया बैंकों से हिंदुस्तान के, और उनका 50 करोड़ डॉलर का लोन था सर्वे सर्वा मुल्क का। और इन्हीं महिंद्रा राजपक्षे ने चीन के साथ डील की, अदानी के साथ भी डील की, मालूम तो होगा आपको रहा है, तो उसका कोई ना कोई तो मतलब होगा। या तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश हो सकती है, या भारत को भड़काने की साजिश इंटरनेशनल गुप्तचर एजेंसी के द्वारा हो सकती है, जो आज तक का चैनल हड़कंप मचने लगा। जनता को समझ में आने लगा कि धर्म से नहीं, जिंदगी पेट की भूख को भरने से चलती है, रोजगार से चलती है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए। यूं तो चर्चाएं बहुत चल रही हैं श्रीलंका की हमारे देश के मीडिया में। क्या मीडिया प्रधानमंत्री मोदी जी को आगाह कर देना चाहता है? जिस मीडिया के मुंह पर ताला लगा दिया गया है, क्या शायद ये मीडिया आईना दिखा रहा है मोदी सरकार को कि भैया अब भी नहीं सुधरे तो फिर निकल जाएगी हाथ से गाड़ी? जी हां, आज तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल जिसकी रिपोर्टिंग देश के बारे में बात नहीं होती, लेकिन श्रीलंका के बारे में बात होती है। श्रीलंका के बारे में आपने बहुत सारी बातें खुद ही भी पढ़ ली होंगी, लेकिन श्रीलंका बारे के सरकार के बारे में या देश के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता था। आंतरिक मामले हमारे देश के इतने काफ़ी हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन श्रीलंका की बात अगर गोदी मीडिया आज तक अगर कर रहा है तो उसका कोई ना कोई तो मतलब होगा। या तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश हो सकती है, या भारत को भड़काने की साजिश इंटरनेशनल गुप्तचर एजेंसी के द्वारा हो सकती है, जो आज तक का चैनल श्रीलंका की क्रांति को भारत में दिखा रहा है, जबकि सेम हालात पैदा हुए हैं हर जगह। यहां श्वेता तिवारी शंखनाद में लेकर के आती हैं प्रोग्राम और श्रीलंका की हालत दिखाने लगती हैं कि किस तरह से जनता घेराव करके घुस गई राष्ट्रपति भवन में और मजा ले रही थी स्विमिंग पूल का। किस तरह से राष्ट्रपति की गाड़ियां फूंक दी गई, महंगी, शौक था भाई जनता के पैसे से लेकर के। लेकिन सबके बीच मीडिया जो है बहुत सारी बातें करता रहता है, सारी चीजें करता रहता है। और इस बीच ये रिपोर्ट भी सुन लीजिए टूटी फूटी इसी मीडिया की आज तक की, क्योंकि ये डिनाई ना करें इसलिए डाल रहा हूं। में इस वक्त जिस परिस्थितियों में डाल दिया है वहां के नेताओं ने, हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक करके आपको तस्वीरें दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझेंगे कि इस वक्त श्रीलंका का हाल कैसा बना हुआ है। आप देखिए, प्रदर्शनकारियों को वापस भेजने के लिए पुलिस प्रशासन को किस तरह से वहां पर मशक्कत करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने है जिसके जरिए श्रीलंका में इस वक्त जनता के सड़क पर उतरने के बाद किस तरह की स्थिति बनी हुई है आप समझ सकते हैं विद्रोह की इन तमाम तस्वीरों के जरिए। ये आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति के घर के भीतर की तस्वीरें, जहां पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। इन सब के बीच आपको बताते चले श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है। सर्वदलीय सरकार बनाने की हालांकि इसी के साथ उन्होंने पेशकश भी कर दी है। रानिल विक्रमसिंघे का इस्तीफा हो गया है। आपको बता दें, बड़ी बैठक चल रही थी जिसमें इस बारे में उन्होंने संकेत भी किए, इस्तीफा देने की पेशकश की, जिसके बाद उनका इस्तीफा हो गया है। और फिर विक्रमसिंघे ने सर्वदलीय सरकार बनाने की पेशकश की है, क्योंकि जिस हालात में इस वक्त श्रीलंका है उसके मद्देनजर वहां पर बहुत जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द तत्काल बड़े फैसले किए जाएं। स्पीकर के घर पर बड़ी बैठक हुई जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया। वहीं राष्ट्रपति गोटाबाया ने भी इस्तीफे के संकेत दिए हैं, लेकिन इस्तीफा देंगे कब, यह बड़ा सवाल है। पार्टी का हर फैसला मंजूर होगा, ये राष्ट्रपति कहते हुए नजर आ रहे हैं।
अक्षय इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अक्षय, जिस तरह के हालात बने हुए थे, माना ही जा रहा था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाएगा। पीएम ने इस्तीफा दे दिया। 5 बार तक विक्रम सिंघे ने कमान संभाली श्रीलंका की, लेकिन इस बार मई 2022 में जब उनकी ताजपोशी की गई, कांटों भरा ताज पहनाया गया था और आज वही हश्र हुआ। जिस तरह की परिस्थिति श्रीलंका की सड़कों पर बनी, आखिरकार प्रधानमंत्री को जाना पड़ा। हालांकि उन्होंने सर्वदलीय सरकार बनाने के संकेत दिए हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? हालात बहुत ही खतरनाक है श्रीलंका में। अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग बाहर सड़कों में आके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे हम सुबह देखा कि प्रेसिडेंट के घर जो है ऑफिशियल रेसिडेंस जनाधिपति मवाता, और उसके अलावा उनके जो ऑफिस है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, वो दोनों जगह पे जैसे लोग आके घुस गए थे। ऐसे ही स्थिति हमने प्राइम मिनिस्टर के घर में भी शाम को इवनिंग को देखा था, जहाँ पे हमने देखा कि टेम्पल ट्री जो है प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेसिडेंस, वहाँ पे लोग घुस गए थे और वहाँ पे लोगों को कंट्रोल करने के लिए हमने देखा कि पुलिस वहाँ पे वाटर कैनन और टीयर गैस यूज कर रहे थे। उसके अलावा जो ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था 4 बजे से लेकर, उस मीटिंग में भी ऑल पार्टी लीडर्स ने ये सजेस्ट किया है कि दोनों प्राइम। यह रिपोर्ट भी आपने सुन ली होगी आज तक की, जिसमें साफ साफ संदेश दिया जा रहा है कि श्रीलंका में यह कांड हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा इस बात को बताने में डर जाती है कि किस तरह श्रीलंका में शुरुआत हुई पब्लिक के भड़कने की। आपको तो याद होगा कि श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे ने धर्म के आधार पर जो था सरकार बनाई थी और लोगों ने उनको भारी बहुमत से जिता करके जो था बनाया था सर्वे सर्वा मुल्क का। और इन्हीं महिंदा राजपक्षे ने चीन के साथ डील की, अदानी के साथ भी डील की, मालूम तो होगा आपको। चीन के साथ डील की, चीन से बड़ा कर्जा लिया, और चीन की नीति यह है कि जहां पर वो इन्वेस्टमेंट करता है वो अपनी कंपनी को ही लोन देता है। भारत की भी नीति यही, 50 करोड़ का लोन भारत ने भी दे रखा है, $50 करोड़ का, जिसमें वो अदानी के प्रोजेक्ट्स वहां चल रहे हैं, जिनके बारे में सवाल उठाए भी गए कि अदानी को जो प्रोजेक्ट दिए गए वो मोदी जी की सिफारिश पे दिए गए और मोदी जी ने ही जो था लोन दिलवाया बैंकों से हिंदुस्तान के, और उनका $50 करोड़ का लोन था जो दिलवाया अदानी को। ऐसी ही कुछ खबरें कोल माइनिंग की ऑस्ट्रेलिया से भी आती रहती हैं अदानी के बारे में। लेकिन यहां श्रीलंका जो था बिल्कुल पागल हो चुका था। श्रीलंका ने बहुत सारा कर्ज चीन से लिया। जी हां, चीन से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की गई, इंपोर्ट की गई, और चीन के जाल में फंस गया श्रीलंका। चीन ने बहुत महंगे ब्याज पर इनको कर्जा दिया, ये दिखा करके कि आपका जीवन स्तर बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, हम साथ देंगे आपका, ये करेंगे। और कई प्रोजेक्ट्स को खरीद लिया चीनी कंपनियों ने श्रीलंका की। भाई, जब सीधी सी बात है, जब मोदी जी के एक फ़ोन पर अदानी को प्रोजेक्ट मिल सकता है, तो चीन ने जो करप्शन किया वो महिंदा राजपक्षे और इन नेताओं ने किया, जिसके फलस्वरूप जनता को चीज़ें महंगी मिलने लगी। चाहे पानी हो, दूध का पाउडर हो, या ज़रूरत की चीज़ें हों, एलपीजी गैस का सिलेंडर हो, सब महंगा मिलने लगा। जब महंगा मिलने लगा तो श्रीलंका में जो था काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचने लगा। जनता को समझ में आने लगा कि धर्म से नहीं, जिंदगी पेट की भूख को भरने से चलती है, रोजगार से चलती है। जब तक ये बात समझ में आती श्रीलंका की जनता को, जब तक देर हो चुकी थी, और इसीलिए यहां क्रांति हो गई। यहां अभी तक महिंदा राजपक्षे के भागने के बाद राष्ट्रपति भी जो बनाए गए थे वो भी भाग चुके हैं। गोटाबाया, फोटाबाया, मोटाबाया सब कुछ भाग चुके हैं, अपना झूला डंडा लेकर के निकल चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो अक्सर बोलते रहते हैं झूला डंडा लेकर के निकल जाएंगे, लेकिन क्या श्रीलंका जैसे हालात हमारे भारत के भी होने वाले हैं, या श्रीलंका की तरह यहां गृह युद्ध की स्थिति पैदा होगी? इसका आकलन करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि चीन से हमारा एक्सपोर्ट जो बढ़ा है वो $19 बिलियन का बढ़ा है इस साल। इंपोर्ट घटा है। इंपोर्ट का मतलब होता है
निर्यात, अपना माल भेजो उसका पैसा आएगा। लेकिन $7 ट्रिलियन का जो आयात बढ़ जाता है, जो झूठी खबरें दिखाई जाती हैं, हिंदुस्तान की जनता को, देश की जनता का पैसा चीन में जाता है। चीन के लोगों का बहिष्कार करने की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। लद्दाख पर जब चीन जम जाता है, उसके सैनिक बेइज्जती करते हैं और उसके बाद हमारे सैनिक भी मारे जाते हैं। उसके बाद भी हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए का लोन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा चीन से लिया जाता है। क्या यह वजह होगी हिंदुस्तान के बर्बाद होने की, या ऐसे ही गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिस तरह की आशंका सोशल मीडिया पर लोग जता रहे हैं? मुझे लगता है हिंदुस्तान में अभी थोड़ा देर लगेगी। हिंदुस्तान में देर इसलिए लगेगी कि यहां पर सब कुछ आत्मनिर्भर बन चुका है। मोदी जी ने बना दिया है। गैस के दाम इतने हो गए कि गोबर के रेट बढ़ने लगे हैं। गोबर के रेट इसलिए बढ़ने लगे हैं क्योंकि चूल्हा शुरू हो गया है। चूल्हा इसलिए शुरू हो गया है कि भैया, जब भाई गैस नहीं है तो चूल्हा, उसके लिए उपले चाहिएंगे, गोबर के लकड़ियां चाहिएंगी, तो घर घर अब चूल्हा शुरू हो चुका है। एक नई क्रांति का मतलब जो है शुरुआत हो चुकी है। भले ही उस क्रांति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि हमने महिलाओं की आंखें बचाने के लिए धुआं मुक्त एक निर्णय लिया था कांग्रेस सरकार में, जिसमें एलपीजी सिलेंडर दिए जाते थे सब्सिडी के साथ। लेकिन अब वो सब्सिडी खत्म करके सब कुछ छीन लिया, राशन कार्ड भी छीन लिए, सब कुछ छीन लिया। आत्मनिर्भर जो बनाना है, देशभक्ति के नाम पर इन संघियों ने इतना गंदा खेल खेला है कि हिंदुस्तान की जनता से उसके मुंह का निवाला और पेट का निवाला छीना है। स्टार्टअप में कई नौकरियां चली गई, हजारों करोड़ रुपए की नौकरियां चली गई, हजारों नौकरियां चली गई, हजारों करोड़ का टैक्स का नुकसान हिंदुस्तान के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हुआ है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हुआ है। लेकिन उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता। अंजनाम कश्यप को मजा आता है या आज तक को मजा आता है श्रीलंका की न्यूज दिखाने में, लेकिन एक बार भी उस गूंगी जुबान से यह बात नहीं निकलती कि यही सरकार जो श्रीलंका की थी, वही सरकार आज हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है। तो क्यों ना गिर जाएगी यह सरकार। लेकिन यकीन रखिए, मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी कोई बगावत नहीं होने वाली, क्योंकि यहां जो हिंदुस्तान है वो स्टेट लेवल पर बटा हुआ है। यहां कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कुछ राज्यों में कांग्रेस और विपक्षी दलों की सरकार है। वो नहीं बर्बाद होने देगा देश के इकोनॉमी को। जिस तरह से देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने की कसम प्रधानमंत्री मोदी ने खाई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रभावित होकर के, जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा दिया जाता है कश्मीर की आजादी पर, क्या उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए, या आतंकवादियों के साथ संबंध होने पर नहीं दिया जाना चाहिए? कांग्रेस के जो कैंपेन चल रहा है, जिसकी वजह से घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ आज तक सीधे सीधे बैकडोर से श्रीलंका की क्रांति की खबरों को दिखा करके हिंदुस्तान की जनता को उकसा रहा है। क्या देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर देना चाहते हैं ये चैनल, या देश के लोगों को जो है चढ़ा रही है आज तक की ये रिपोर्ट श्रीलंका की गृह युद्ध की स्थिति को? क्या मोदी के खिलाफ साजिश कर रहा है आज तक? सवाल तो उठते हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में खबरें बताई जानी चाहिए थी कि चीन से तनाव के बीच भारत ने वहीं के बैंक से करोड़ों डॉलर का चेक ली, मतलब कर्ज लिया था। बताना चाहिए था कि भारत ने एक्सपोर्ट किया है चीन से, कितना ज़्यादा किया है उसके बारे में बताते। श्रीलंका जैसे हालातों पर जरूर खड़ा है हमारा देश, लेकिन ये देश इतना कमज़ोर भी नहीं है। मोदी जी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत। अरे भैया, अंग्रेजों के ज़माने में भी आत्मनिर्भर था, महात्मा गांधी ने कर दिया था इस देश को। वो बोलते थे सूत का कपड़ा बुनो, मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। बैलगाड़ियों पर चलते थे, पेट्रोल नहीं था। चूल्हे में लकड़ियां जलाकर के खाना बनाते थे, सब्जियां घर की उग जाती थी, नमक भी डली के रूप में मिल जाता था। गांव का आदमी, 90% आदमी गांव में रहता था। उस जमाने में भी हिंदुस्तान जिया था, आज़ाद होने के बाद भी। पजामे से हम जीन्स तक पहुंचे हैं,
साइकिल से हम हवाई जहाज तक पहुंचे हैं इन 70 सालों में। और प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने रेल भी जनता के लिए नहीं छोड़ी। जो रेल गरीबों की रेल कही जाती थी, उस रेल को भी आपने फेंक दिया। तुमको नालायक हिंदुस्तान का बेटा ना कहें तो क्या कहें। आपके पास पैसे हैं, मीडिया है, न्यायपालिका है, जिसके आधार पर आप अब बोल सकते हो कि काली माता पर प्रदर्शन कर दो, क्योंकि पैसे आपकी पार्टी के पास बहुत हैं। आप कोई भी प्रदर्शन करा सकते हैं हिंदुस्तान की जनता का ध्यान भटकाने के लिए महंगाई से। लेकिन असली बात तो मैं बताना भूल ही गया आपको। अपने नहाने के साबुन का रेट याद कीजिए। मैं लिरिल साबुन से नहाता था 5.5 रुपए की टिक्की पे, अब तक नहाता रहा। 2014 तक उसका रेट जो था 10.5 तक पहुंचा था, लेकिन अभी 83 रुपए पहुंच गया है लिरिल का। अपने अपने साबुनों का रेट जरा चेक कर लें कि देश किस ओर जा रहा है। देश के गरीब साबुन से नहा सकेंगे कि नहीं सकेंगे, या देश के गरीबों की भी आमदनी बढ़ गई है नहीं बढ़ गई है, इस पर भी विचार कर लीजिएगा। हर चीज श्रीलंका की स्थिति से जुड़ी हुई मिल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश के राष्ट्रपति भवन में भी लोग सैर करने जाएं। मुझे फिल्म परवरिश का एक गाना याद आता है, जिसमें कहाता है, मतलब एक गाना है जिसमें नीतू सिंह और शबाना आजमी पर आजमाया गया था, ऊंचे महल सुहाने हैं, सब जनता का है। जब सब जनता का है तो जनता को ही दे दो, सब जनता का है। लूट तो सारे नेता करते हैं, लेकिन तुमने तो 8 साल में इतनी बड़ी लूट कर दी जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।